तरह से हम शिक्षा के माध्यम से संस्कार को सुदृढ़ करते हुए एक स्वर्णिम भविष्य के लिए बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ें और इसमें सरकार और समाज का क्या अन्योन्याश्रय संबंध हो और समाज की बेहतरी हो, सरकार उस दिशा में समाज को सहयोग करे और सामाजिक लोग भी सरकार को सहयोग करें, क्योंकि सरकार इतने बड़ी आबादी वाले एक राज्य की व्यवस्था का अकेले भार उठाने में शायद सक्षम ना हो और इसी वजह से सरकार से चूक होती रहती है, जिसकी खबरें कशिश न्यूज़ पर आप नियमित देखते भी रहते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र से सरकारी व्यवस्था को जो सहयोग कर रहे हैं, ऐसे दो मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। एक बार फिर उनका परिचय आपके सामने दे दें। हमारे साथ पूर्णिया में संचालित शकुंतला डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर नवेंदु शेखर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवेंदु जी। और साथ ही साथ संतोष सिंह जी हैं, उम्मीद हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तो हम पहले जानना चाहेंगे नवेंदु शेखर जी से कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी मंगल पांडे जी हमारे इस कार्यक्रम में थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आधारभूत संरचनाएं बन रही है, जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए बेहतर उपाय मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ बनता है तो उसमें रोजगार की भी संभावना होती है, एक शैक्षणिक व्यवस्था के सृजन की साथ साथ आवश्यकता होती है ताकि उस व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग भी तैयार हो सके, जो स्किल्ड वर्कफोर्स होता है। तो आपके माध्यम से समाज को आप किस तरह से देख रहे हैं और उस योगदान में सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? पहले के बनिस्बत अब हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और जहाँ तक स्किल्ड वर्कफोर्स की बात है तो पिछले 5 से 10 सालों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। और स्पेसिफिकली जिस फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें वी नीड स्किल्ड फोर्स प्रोफेशनल्स, उन्हीं की हमें ज़रूरत भी होती है। तो सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसमें उससे कहीं ना कहीं सहयोग तो है। आप लगातार लोगों के संपर्क में भी रहते हैं क्योंकि काम ही ऐसा है, तो हम ये भी समझना चाहते हैं कि लोगों की मानसिकता में कितना बदलाव आया है, स्वास्थ्य के ऊपर लोग खर्च करने को कितना तैयार रहते हैं। वो भी समय के अनुसार चेंज हो रहा है, उसमें भी परिवर्तन है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है। खास करके डायग्नोस्टिक सर्विसेज से संबंधित लोगों में अवेयरनेस बढ़ने के कारण मैं ये समझता हूँ कि उनकी पेइंग कैपेसिटी भी और उनकी अफोर्डेबिलिटी पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। चलिए, हम यही जानकारी चाहेंगे कि हमारे दूसरे मेहमान जो हैं संतोष जी, वो भी बताएं कि अस्पताल को लेकर लोगों में धारणा रहती है कि एक बार कोर्ट और अस्पताल पहुंच गए तो फिर चंगुल में फंस जाते हैं। इस सोच में कितना बदलाव आया है और ये क्या दर्शाता है कि हमारा समाज स्वास्थ्य के बेहतरी को लेकर कितना शिक्षित हो रहा है? सबसे पहले कशिश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। जहाँ तक अस्पताल की बात है तो निश्चित रूप से पहले से अब में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, बहुत परिवर्तन आया है। सरकारी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डॉक्टर्स की संख्या को लेकर। जैसे पहले सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, आज NRHM के माध्यम से, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से डॉक्टर्स की संख्या वहाँ बढ़ी है, नर्सिंग के स्टाफ बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं, साफ़ सफाई वगैरह और दवा की सुविधा। तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में भी, सरकारी अस्पतालों में भी आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ी है। और जहाँ तक निजी क्षेत्र का सवाल है तो निजी क्षेत्र में भी पहले, जहाँ हम लोगों के क्षेत्र में, मैं चूँकि पूर्णिया से आता हूँ और पूर्णिया स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र है, उसका सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर से वहाँ मरीज आते हैं। तो
निजी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हुआ ही है, साथ में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है। हम लोग पहले याद है, आज से 10-15 साल पहले अगर कोई एक्सीडेंट करता था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, या तो पटना या फिर सिलीगुड़ी, क्योंकि सिलीगुड़ी बंगाल का एक वो शहर है जहाँ जो हम लोगों से नज़दीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी खुद के मेरे अस्पताल में, जो उम्मीद हॉस्पिटल के नाम से संचालित है और वो 50 बेड कैपेसिटी वाला अस्पताल है, वहाँ हम लोग सफल न्यूरो सर्जरी करते हैं। न्यूरो सर्जन हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ENT डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी है। और जो उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा क्वालिटी ट्रीटमेंट हमारे अस्पताल में बेहतर दिया जाता है। और निश्चित रूप से क्वालिटी ट्रीटमेंट होने की वजह से लोग बाहर नहीं जाते हैं और वो पूर्णिया में इलाज कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, चूँकि उनका कॉस्टिंग भी कम आता है। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट हुआ है। हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि डॉक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ के रोग का डायग्नोसिस सही हो। तो ऐसे में जो डायग्नोसिस सेंटर हैं, आपने कहा कि एक सुदूर इलाके में जहाँ के लिए सिर्फ 2 विकल्प होते थे, या तो पटना आइए या सिलीगुड़ी जाइए, वहाँ आपका अस्पताल समाज के स्वास्थ्य में बेहतर योगदान दे रहा है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स का कितना सहयोग रह रहा है? अगर हम बेहतर डायग्नोसिस कर पाए, बेहतर जांच कर पाएँ, तो बेहतर इलाज भी कर पाएंगे। चूँकि देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना डायग्नोसिस का आज के डेट में इलाज संभव नहीं है। चूँकि डायग्नोसिस बहुत आवश्यक पॉइंट है, और हमारे पूर्णिया में, और हमको तो लगता है पूरे बिहार में, डायग्नोसिस की सुविधाएं बहुत अच्छी हुई है। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो डायग्नोसिस में लगे हैं। पहले हम लोग CT स्कैन नहीं करवा पाते थे, पहले हम लोग इको नहीं करवा पाते थे, या और बहुत सारा जो जांच प्रक्रिया है वो नहीं करवा पाते थे। आज के डेट में बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग के यहाँ है। और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, चूँकि ये डायग्नोस्टिक फील्ड से हैं, तो ये खुद जब आए थे, तो जब इनका वो स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या सुविधा थी और आज क्या सुविधा है, उसके प्रमाण हैं। बहुत बेहतर सुविधा हुई है और हम लोगों को अब कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिए, एक चीज़ और नवेंदु जी से जान लेते हैं। नवेंदु जी, स्वाभाविक है उपकरण सस्ते नहीं आते डायग्नोसिस के, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आपके ग्राहक कह ले, कस्टमर समाज का वो वर्ग है जो मजबूरी में आपके पास आता है, या अस्पताल सुधांशु जी के पास भी मजबूरी में जाता है, वहाँ जाने का कोई शौक नहीं होता है, पर आपके पास आना उनकी जेब पर भारी ना पड़े, इसके लिए आपका क्या सहयोग है और आपको सरकार का क्या सहयोग है? नवेंदु जी, पहले आपसे और फिर इनसे जानेंगे। देखिए, डायग्नोस्टिक्स में इस तरीके की कई चुनौतियाँ आती हैं, तो उसको अगर हम लोग सीक्वेंशली अगर देखें तो पहली बात होती है कि जो हमारे पास सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसमें कमी होने के कारण डायग्नोस्टिक सेटअप की वायबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाता है। आप अपने सेटअप के बारे में भी थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि हमारा सेटअप एक रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सेटअप है, जहाँ पर हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको हम लोग कैटर करते हैं। इसमें रेडियोलॉजिकल साइड में MRI एक हाई लेवल इक्विपमेंट होता है, जिसमें आजकल जैसा और वो ज़रूरी है, तो उसमें AI जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है। तो वो काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं। और सिमिलरली पैथोलॉजिकल साइड में भी जो हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं उनका हम लोग यूज़ करके जो हमारे लेवल पर जहाँ तक हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस को खोजने का, वहाँ तक हम लोग प्रयास कर पाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद द एक्सपर्टीज़। तो इस तरीके की चुनौतियाँ बहुत हैं, जिसमें एक मैंने बताया कि हेल्थ फैसिलिटीज़ का कम होना, ये भी क्या करता है कि अल्टीमेटली हमारे डिमांड को घटाता है। अगर लोगों में अवेयरनेस, डायग्नोस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड अवेयरनेस कम है, तो
किसी भी व्यक्ति को एक डायग्नोस्टिक सेटअप इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होगा। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होता है। बिल्कुल। आप पूर्णिया जैसे जगह में जहाँ पर हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से सुविधाएं हैं, वहाँ पर एक कंपटीशन भी एक चैलेंज बन जाता है। उसके अलावा फिर जो ये हेल्थ रेगुलेशंस हैं जो या रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस हैं, ये भी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हैं, इनमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको भी उनको पूरा करना पड़ता है। तो इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और हम लोग अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर जहाँ तक पॉसिबल है, हम लोग वी ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, वी ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट टू द पेशेंट, और इसमें हम और कोई योगदान एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वी आर ऑन आवर ओन, उस ढंग से हम लोग करते हैं। चलिए, तो एक तरह से कहें कि आप, अगर लोग आपको देख रहे हैं कि आप पैसे उनसे ले रहे हैं, तो उससे अधिक की सेवा आप उन्हें दे रहे हैं, ये लोगों को समझना होगा कि आप जितना उनसे ले रहे हैं उससे अधिक की सेवा उन्हें दे रहे हैं। यही वो चुनौती है जिसकी मैं बात कर रहा था कि उन्हें इस डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की जानकारी कम अगर रहेगी तो ये बहुत मुश्किल होता है वो उस लेवल पर एक्सप्लेन कर पाना कि हम क्या दे रहे हैं उनको और उसके एडवांटेज क्या हैं। जी, अल्टीमेटली डायग्नोस्टिक वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पर उसका ट्रीटमेंट आधारित है, बिल्कुल। तो उस पर कड़ी नज़र रखना इम्पोर्टेंट। चलिए, तो हम कोशिश करें कि हमारे इस कॉन्क्लेव से समाज का वो तबका जागरूक हो और वो समझ बेहतर विकसित कर पाए। चलिए सुधांशु जी, संतोष जी, आपसे भी वही सवाल है कि कितना सहयोग मिल रहा है? निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। पेशेंट के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग उसको जज करते हैं। अगर कोई गरीब सुदूर इलाके से आ रहा है और